मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 3। और तो इसमें हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट मीन भौतिक राशियाँ और उनकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये हमारे एसआई यूनिट के फुल फॉर्म। अब एसआई यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो फंडामेंटल एसआई यूनिट और डिराइव्ड एसआई यूनिट। फंडामेंटल एसआई यूनिट दैट मीन्स मूल एसआई इकाई, और डिराइव्ड एसआई यूनिट का मतलब व्युत्पन्न एसआई इकाई। तो जो मूल एसआई यूनिट है वो 7 है। तो आइए हम उसको देखते हैं। हमने पहले से ही आपको समझने के लिए यहाँ टेबल बना रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला है हमारा लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, छठवां है लुमिनियस इंटेंसिटी और सातवां है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो हम देखते हैं लेंथ, लंबाई। लेंथ का सिंबल होता है L और इसकी SI यूनिट होती है मीटर, और मीटर का सिंबल होता है M। दूसरा है मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम M से सिंबल करते हैं और इसका SI यूनिट है किलोग्राम और इसका सिंबल kg। तीसरा हमारा आता है टाइम, समय। इसका सिंबल है I और SI यूनिट है सेकेंड। इसको हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल है I और इसको हम एम्पियर में, एम्पियर SI यूनिट है इसका, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। पांचवा है हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ताप। इसका सिंबल है T, इसको हम केल्विन में डिनोट करते हैं और इसका सिंबल है K। अब देखते हैं, हम अपने डेली लाइफ के यूज में टेम्परेचर को केल्विन से नहीं मेजर करते, सेल्सियस से मेजर करते हैं। बॉडी टेम्परेचर हुआ, वेदर टेम्परेचर हुआ, वाटर टेम्परेचर हुआ, कोई भी चीज़ को हम सेल्सियस से मेजर करते हैं। तो अब हम केल्विन के थ्रू अगर सेल्सियस निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस इस फॉर्मूले से हम केल्विन टेम्परेचर को सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा अगला है लुमिनियस इंटेंसिटी। तो लुमिनियस इंटेंसिटी क्या है? प्रदीप्त तीव्रता। इसको हम IU से जनरेट करते हैं और उसका SI यूनिट है कैंडेला। सिंबल हम इसको CD से डिनोट करते हैं, कैपिटल C स्मॉल d। सातवां है हमारा अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा।
इसको हम स्मॉल n से सिंबल में डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट है मोल। इसका सिंबल है स्मॉल m। विद्युत करंट, विद्युत धारा। तो ये सातों हमारे फंडामेंटल एसआई यूनिट्स हैं। अब इन्हीं फंडामेंटल एसआई यूनिट्स से हमारे डिराइव्ड एसआई यूनिट्स बने हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं डिराइव्ड एसआई यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए हम यहाँ देखते हैं डिराइव्ड एसआई यूनिट, व्युत्पन्न एसआई मात्रक। व्युत्पन्न एसआई यूनिट, ठीक है। अब व्युत्पन्न एसआई यूनिट जो होते हैं, ये जो हमारे मूल एसआई यूनिट होते हैं उन्हीं से निकले हुए होते हैं, इसीलिए हम इसे व्युत्पन्न एसआई यूनिट कहते हैं। आइए देखते हैं। पहला है द्विविमीय प्लेन कोड। द्विविमीय प्लेन कोड, इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है और इसे स्मॉल RAD से डिनोट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा होता है ठोस कोड, इसका एसआई यूनिट स्टेरेडियन होता है और इसे हम कैपिटल S स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये दोनों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि डिराइव्ड एसआई यूनिट कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में ये सब पूछे जाते हैं। आइए हम तीसरा देखते हैं, हमारा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल, यहाँ कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं एसआई यूनिट के थ्रू। आइए हम देखते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर। अगला आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मीटर क्यूब। पांचवा है हमारा वेग। वेग क्या है हमारा? चली गई दूरी अपान में समय, तो मीटर अपॉन सेकेंड। तो जब हम सेकेंड को ऊपर लिखते हैं तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा वेग का एसआई यूनिट है मीटर सेकेंड -1। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला है वेग अपॉन में समय, तो इसको हम यहाँ वेग का फॉर्मूला रखेंगे। हमारा वेग का फॉर्मूला है मीटर सेकेंड पर पावर -1 अपॉन में समय का एसआई यूनिट S। तो इसको हम लिख सकते हैं ms-2 मीटर सेकेंड -2। ठीक उसी तरह हमारा अगला है घनत्व, द्रव्यमान। तो हमारे द्रव्यमान का एसआई यूनिट है kg, किलोग्राम। और हमारे आयतन का क्या एसआई यूनिट निकला था? मीटर क्यूब। आयतन का मीटर क्यूब। तो हम इसको घनत्व का एसआई यूनिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर -क्यूब। फिर अगला देखते हैं यहाँ आठवां, बल का। तो बल का हमारा क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो हमारे द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है kg, किलोग्राम। और हमारे त्वरण का एसआई यूनिट क्या निकला है? मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पुट करेंगे मीटर सेकेंड -स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड -स्क्वायर। हम इसको न्यूटन भी कहते हैं, न्यूटन भी कहते हैं, और इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि 1 न्यूटन की वैल्यू कितना होती है, तो हमारे 1 न्यूटन की वैल्यू 1 किलोग्राम मीटर सेकेंड -स्क्वायर होती है। इसीलिए इस वैल्यू को हम 1 न्यूटन भी कहते हैं। अगला देखते हैं दाब। दाब का हमारे फॉर्मूला होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल। तो हमारे बल का फॉर्मूला ये रहा, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। और हमारे क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा मीटर स्क्वायर, इसको हम यहाँ पुट करेंगे।
तो हमारी दाब की एसआई यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2। अब हमारा अगला है ऊर्जा, बल गुणे चली गई दूरी। तो हमारा बल का एसआई यूनिट ये और चली गई दूरी दैट मीन्स मीटर में, दूरी मीटर में। तो ये हमारा निकला ऊर्जा का एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। इसे हम जूल भी कहते हैं। इसे हम जूल भी कहते हैं और कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। अगर कोई हमारा पूछे कि एक जूल में की एसआई यूनिट क्या होती है तो हम ये कह सकते हैं। अगला है हमारा आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। इसे हम एच से डिनोट करते हैं। एक सेकंड में लगातार होने वाले दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो हर्ट्ज क्या हुआ, 1 सेकेंड। तो इसका हमारा एसआई यूनिट हुआ सेकेंड पे -1। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो हम अगला देखते हैं शक्ति। 12वां है शक्ति, पावर। पावर का एसआई यूनिट होता है वॉट। 1 वॉट में 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड होता है। तो 1 जूल को हम 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 अपॉन में 1 सेकेंड लिख सकते हैं। अब जब इसमें सेकेंड ऊपर जाएगा तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और यहाँ सेकेंड -2 है और ये सेकेंड जब ऊपर जाता है तो ये -3 हो जाता है। फिर अगला है हमारा 14वां विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलाम। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत गमन के बराबर होता है 1 कूलाम। अगर हमें कोई पूछे कि 1 कूलाम कितना होता है तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत गमन के बराबर होता है। अब इसका फॉर्मूला हम देखते हैं। 1 कूलाम बराबर होता है 1 एम्पियर और गुणते 1 सेकेंड दैट मीन्स 1 सेकेंड में 1 एम्पियर विद्युत गमन के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड, इसे हम पढ़ेंगे एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। फिर तो हमारा अगला है 14वां विद्युत विभव। इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। इसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वॉट अपॉन में 1 एम्पियर। 1 वॉट का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर पढ़ा इससे पहले, जूल सेकेंड -1 और एम्पियर का एसआई यूनिट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 जूल एम्पियर, ये ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा और सेकेंड -1। अब चूंकि यहाँ 1 है तो 1 को लिखना जरूरी तो होता नहीं है, तो हमारा ये विद्युत विभव का एसआई यूनिट आया। अब चूंकि मैंने इसे जूल एम्पियर सेकेंड के फॉर्म में लिखा है तो इसे जब हम एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 एम्पियर -1 हो जाएगा। अब हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, रासायनिक संयोग के नियम। थैंक यू सो मच।